एक हैं और एक रंग में ढले हैं। इस पूरा सुना थैंक यू। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो। देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। बाहर वाला कोई हमको घर से हमें निकालेगा। फिर दिल से बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जब भी तुम बोलो सोच के तुम बोलो, जब भी तुम बोलो ये सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद जय भारत। ऐसा लगता है कि देश के प्रति जज्बा आज के दिन सदियों से देश की आजादी के लिए युद्ध किया और बड़ी खुशी की बात है। और शहीदों ने अपना इसमें अगला भी इस मूवमेंट में पीछे नहीं है। जैसे दुर्गा भाई रानी झांसी लखनऊ में हजरत महल बड़ी कुर्बानी दी। एक इंडिया कंपनी आई जिन्होंने यार लूट मचाई, तोड़ फोड़ की। एक कमीशन आया, उसको भी आजादी के मछुआरों ने वापिस भेज दिया। और देश के नौजवानों से अपील है कि जिस आजादी को खींचा है अपने उनसे उसको कायम रखें, और कायम रखने में चाहे कुर्बानी देनी हो। मेरे देश के बहादुरों
भूल नहीं जाना। हमें अपने देश के स्वतंत्रता के जन्मदिन को भी मनाना। अंग्रेज आए, अंग्रेजों में क्या ऐसा था कि उन्होंने हमें गुलाम बना दिया? क्या वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे? क्या वो हमसे ज्यादा पैसे वाले थे? या फिर विज्ञान और तकनीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके क्षेत्र में हम आज पीछे हैं, क्या वो उस जमाने में हमसे आगे थे? आपको पता हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता। वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया था तो केप ऑफ गुड होप के आगे उनको रास्ता नहीं सूझ रहा था, समुद्री हवाएं तेज थी, और तब उनको ये परेशानी पैदा हुई कि वो भारत कैसे पहुंचेंगे। उस समय गुजरात के एक व्यापारी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, संभवतः कृष्णा या कोई और नाम था, संभवतः कृष्णा, वो रास्ते में उनको मिले। वास्को डी गामा की परेशानी पूछी, वास्को डी गामा ने बताया, और तब वास्को डी गामा के जहाज को तीन तरफ से, दाएं बाएं और पीछे से, इसमें पैसा हमारे पास आता था। उसके बावजूद यूरोप के एक इतने छोटे से देश में, जो उत्तर प्रदेश के आधी क्षेत्रफल का भी नहीं है, उस छोटे से देश ने पूरे भारत को गुलाम बना दिया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से संभव हो पाया कि हमारी आपस में एकता नहीं थी, और एक को कुचल के दूसरे की आगे बढ़ जाने की प्रवृत्ति, उसकी सोच, या फिर उसको जो भी कह सकते हैं, बस इसलिए कि दूसरा राज्य गुलाम हो जाए और हमें अंग्रेजों की सहायता मिल जाए और हम उससे आगे निकलें। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दूसरा राज्य आज गुलाम हो रहा है, हमारी बारी कल आ ही रही है। कमोबेश बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं, क्योंकि उस समय की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आज की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति में फर्क है। लेकिन सोच आज भी हमारे समाज में ऐसी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में ये सोच खत्म हो गई। हमारे समाज में या फिर हम में आज भी ये सोच है कि हम ही हम हों, और हर जगह हम ही हम हों, चाहे वो क्लास में फर्स्ट आना हो, या फिर सबसे अच्छी नौकरी पाना हो, या फिर सबसे अच्छी पोस्टिंग पाना हो, या फिर सबसे अच्छी तनख्वाह हो, या पारिवारिक स्थिति हो, कोई भी बात हो। यही एक प्रवृत्ति थी जिसने सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया था।